पति और पत्नी कैसे सुखी और खुशहाल रहें, क्या करें कि उनका वैवाहिक जीवन भी खुशहाल वैवाहिक जीवन बना रहे। देखिए, जो 7 बातें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये बहुत पुरानी बातें हैं। कहने का मतलब है 50 साल पुरानी। हमारी जो दादी नानी है ना, वो भी इन टिप्स को फॉलो करती थी, तभी उनकी मैरिज लाइफ ना सक्सेसफुल मैरिज लाइफ बनी रही है। और यकीनन अगर आपने भी इन टिप्स को फॉलो कर लिया ना, मतलब जो बातें मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ, आपने भी ये बातें अपने वैवाहिक जीवन में मतलब फॉलो कर ली, तो आपका भी वैवाहिक जीवन खुशहाल वैवाहिक जीवन बना रहेगा। तो देखिए, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसमें मेरे एक व्यूवर्स ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि मैम, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच वैसे तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि झगड़ा हो जाता है, तो क्या करें कि जो झगड़ा ना हो। देखिए, मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगी कि आज का वीडियो वो ज़रूर देख लें। अगर आज का वीडियो देख लिया और जो टिप्स मैं बता रही हूँ, इन टिप्स को अगर फॉलो कर लिया ना, तो यकीनन उनकी जो मैरिज लाइफ है ना, वो हैप्पी मैरिज लाइफ बन जाएगी। कहने का मतलब झगड़ा कभी नहीं होगा, और जो होगा वो भी प्यार में बदल जाएगा। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले मैं ना अपने एक अंकल आंटी की 50वीं शादी की सालगिरह में गई थी। तो वहाँ पे उनकी शादी की सालगिरह में जब गई थी, मैंने देखा अंकल आंटी बड़े खुश थे एक दूसरे के साथ। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, होता है ना जब हम अपने से किसी बड़े को देखते हैं, ऐसे शादीशुदा बड़े को जो काफ़ी खुश है अपनी लाइफ में, तो एक प्रश्न आया, मैंने उनसे पूछ लिया। मैंने कहा, आंटी, आप लोगों का कभी झगड़ा होता है? झगड़ते हो आप लोग कभी? तो उन्हीं की कुछ बातें हैं जो उन्होंने मुझे बताई, वो मैं आपको, देखिए वैसे तो बहुत ज़्यादा लंबी बातें हैं, लेकिन मैं आपको इसे शॉर्ट में बताऊंगी कि किस तरह की उन्होंने मुझे बातें बताई। उन्हीं का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके संग शेयर करने जा रही हूँ। तो ऐसी ही 7 बातें हैं जो उन्होंने मुझे बताई, जो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ। यकीनन अगर आपने भी इन बातों को फॉलो कर लिया, या इनमें से 1-2 टिप्स भी आपने अपने वैवाहिक जीवन में फॉलो कर ली है ना, यकीनन आपका वैवाहिक जीवन भी एक सक्सेसफुल वैवाहिक जीवन बन जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एन फैमिली गाइड में। आज मैं आपके संग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि क्या करें, क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हमारा वैवाहिक जीवन खुशहाल वैवाहिक जीवन बना रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और मेरे उन सभी साथियों के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा और मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। तो चलिए चलते हैं, कौन सी वो 7 बातें हैं जिसे अगर आपने भी फॉलो कर लिया तो यकीनन आपका वैवाहिक जीवन भी एक खुशहाल वैवाहिक जीवन बन जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको ना झगड़े को बढ़ाना नहीं है, झगड़े को खींचना नहीं है। कहने का मतलब जो बात हो गई उसको वहीं ख़त्म कर ले। ऐसा ना हो कि देखिए, आपके झगड़े को आज आपने झगड़ा करा, उस बात को आप 10 दिन तक खींच रही हैं, महीने भर तक खींच रही हैं, या कोई भी मतलब टॉपिक उठ रहा है, आपने तो मेरे लिए ये बोल दिया, आपने तो मेरे लिए ऐसा कहा, उस बात को मतलब महीने भर तक खींचेंगी, महीने भर तक खींचेंगी, तो फिर क्या होगा, कभी भी मतलब जैसा झगड़ा आपका हो गया, उस बात को वहीं स्टॉप कर दें। कहने का मतलब बात को ज़्यादा लंबा खींचना, बार बार उसी पॉइंट को रिपीट करना, फिर क्या होता है, इंसान को गुस्सा आ जाता है। जो गुस्सा पहले आता है वही गुस्सा फिर दोबारा आ जाता है। बातों को खींचती है, जितना रबड़ की तरह इसको खींचती रहेंगी, आपका झगड़ा उतना बढ़ता रहेगा। कोशिश करें कि जो बात जहाँ खत्म हो गई, जिस दिन झगड़ा हुआ, बात खत्म वहीं कर दें, उसको अगले दिन या 10 दिन तक या महीने भर तक लेके ना बैठें। देखिए, इससे क्या होता है ना कि जब बातें होती हैं, कभी कभार ऐसा होता है जो झगड़ा हमारा 4 दीवारी के अंदर है, हम उसको ज़्यादा खींचते हैं, ज़्यादा दिन तक चलाते हैं कि नहीं, आपने ऐसा कैसे कह दिया, मैं तो बहुत रोई हूँ, बहुत मैं तड़पी हूँ, आपने ये बात बोल दी। उस बात को और खींच कर वो बातें ना 4 दीवारी के बाहर चले जाती है। कहने का मतलब परिवार के और सदस्यों को भी बात पता चल जाती है। जब वो बात 4 दीवारी के बाहर चले जाती है ना, फिर वो झगड़ा आपका झगड़ा नहीं रहा, फिर तो ये उसमें कोई ना कोई ऐसा मेंबर होता है जो कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम करता है। तो जो झगड़ा आपका अंदर ही अंदर खत्म हो सकता था, उस झगड़े को आपने ही रबड़ की तरह खींच के इतना बढ़ा दिया ना कि आज वो झगड़ा बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद क्या है, फिर आपके रिश्ते और ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, बिखरने लगे, और ज़्यादा आपके रिश्तों में दूरियां आना चालू हो जाती हैं। तो कोशिश बिल्कुल यही करें कि जो बात जितनी जल्दी खत्म हो सके उसे खत्म कर दो, उसे नेक्स्ट दिन या अगले 10 दिनों तक मत खींचिए, अगले 1 महीने तक बिल्कुल भी ना खींच के चलिए कि आपने कैसे कह दिया, आपने ऐसा कैसे सोच लिया मेरे लिए, आपने ये बात कैसे कह दी। ठीक है, उस दिन गुस्से में हस्बैंड के मुंह से निकल गया या वाइफ के मुंह से निकल गया, दोनों में से किसी की भी बात निकल सकती है एक दूसरे के मुंह से। ठीक है, उस दिन निकल गई तो उसको वहीं दबाने की कोशिश करें, ना कि उसको
को इतना उछालें कि वो बात चार दीवारी के बाहर जाते ही फिर वो बात आपकी बस में नहीं रह जाती है। फिर घर का कोई ऐसा सदस्य होता है जो उस बात को बढ़ाता है, और वो झगड़ा क्या होता है, फिर मम्मी पापा तक। कहने का मतलब आपने अपने मम्मी पापा को भी बता दिया फ़ोन करके कि उसने मेरे लिए ऐसे बोल दिया, ऐसे क्यों कह दिया। वो बात फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। जो झगड़ा आप दोनों आराम से एक कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर सुलझा सकते थे, वो झगड़ा जब बाहर चला जाता है ना, तो फिर वो झगड़ा सुलझता नहीं। तो कोशिश यही करें कि अगर आप लोगों के बीच किसी भी बात को लेके कोई भी मनमुटाव हो गया है, उसे सुलझाने की कोशिश करें उसी समय, ऑन द स्पॉट उस बात को ख़त्म कर दें। ये नहीं कि उस बात को लंबा खींचें। जितना लंबा खींचेंगे उतना आपके रिश्तों में देखिए टूटना बिखरना हो गई, उतना ज़्यादा दूरियां हो जाती है रिश्तों में। दूसरा इसमें पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट देखिए, अब आप सोचेंगे टाइम मैनेजमेंट, जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हमने सपोज मान लिया हस्बैंड ने कह दिया कि आज हम यहाँ शादी में जा रहे हैं, और हम टाइम पे, उन्होंने टाइम दे दिया हमें कि 8 बजे हमें निकलना है, और आप 8 बजे मेकअप स्टार्ट कर रही हैं, मतलब इस बात से मेकअप स्टार्ट कर रही है, तो वो मतलब इरिटेशन हो जाती है हस्बैंड को कि देखा कि मैंने जब तुम्हें टाइम दे दिया था 8 बजे का, तो तुम 8 बजे से तैयार होना स्टार्ट कर रही हो, तुम्हें 8 बजे हमें यहाँ से निकलना था। तो वही बात है ना कि टाइम बिल्कुल आप एक्यूरेट टाइम अगर आपको दिया गया तो आप उस टाइम पे अपने आप को तैयार कर ले या कोई भी काम खत्म कर ले। अब जैसे हस्बैंड की बात आ जाती है, सपोज मान लिया वाइफ ने कह दिया कि आज मेरी फ्रेंड का ना ऐसे ऐसे फंक्शन है, आपको आना है। अब वहाँ हस्बैंड के ऑफिस का काम तो खत्म हो चुका है, लेकिन वो अपने दोस्तों के संग में कहते हैं ना कि बातें गप्पे शप्पे मारने में, या कहीं बैठ गए वहाँ बातें जाते हैं, और वहाँ चाय वगैरह स्टार्ट हो गई, वहाँ बातें हो गई, या ड्रिंक वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो जो टाइम दिया होता है उस टाइम पे वो घर नहीं पहुंच पाते। तो क्या होता है, फिर वाइफ को गुस्सा आने लग जाता है। जैसे ही वो घर आते हैं तो वाइफ बहुत गुस्से में होती है कि हाँ मेरी मतलब मेरे फ्रेंड के घर जाना था, तभी तुम्हें ये ड्रामे करने थे, तभी तुम्हें ऐसा आना था, वैसे हमेशा टाइम से आ जाते हो। ये तो जब ना टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, अगर हमने टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया, ये टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हस्बैंड वाइफ के अक्सर हमने झगड़े देखे ना, तो इसी बात को लेके होते हैं कि मैंने टाइम दिया, तुम तैयार नहीं हुई, मैंने ये बात कही, आपने ये काम नहीं किया, मतलब आप उस टाइम नहीं आए। तो कहने का मतलब टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर हस्बैंड ने कोई टाइम दे दिया, आप उस टाइम से पहले तैयार हो जाइए, उस टाइम पे अपना काम खत्म कर लीजिए। ऐसी हस्बैंड को भी करना चाहिए। अगर वाइफ ने किसी दिन कह दिया कि मुझे यहाँ जाना है अपनी फ्रेंड के यहाँ, या मुझे अपने किसी रिलेटिव में जाना है, ये टाइम है, आप इस टाइम पे ऑफिस से आ जाएं, तो उनको भी कोशिश करना चाहिए कि मेरी वाइफ ने यार बहुत टाइम बाद मुझसे कोई बात कही है, तो मुझे उस टाइम पे पहुंचना है, मुझे उसे वहां लेके जाना है। जितनी जल्दी आप इन बातों को समझेंगे ना, आपके झगड़े ना कम हो जाएंगे। यकीनन अगर आपने अपनी मैरिज लाइफ में ना टाइम मैनेजमेंट फिक्स कर दिया ना कि मुझे हस्बैंड ने अगर कोई टाइम दिया, मैं इस टाइम पे अपना काम खत्म कर लूँ, या हस्बैंड ने कहा मेरी वाइफ ने मुझे ये टाइम दिया, इस टाइम पे मुझे उसको वहां लेके जाना है, जितनी जल्दी अगर आप इन टाइम मैनेजमेंट को समझ लोगे ना, तो यकीनन आपकी जो मैरिज लाइफ है ना बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल कोई झगड़ा होगा ही नहीं, बिल्कुल खुशहाल मैरिज लाइफ बन जाएगी आपकी। अब इसमें तीसरा पॉइंट आता है ना, जैसे हम अपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हमने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करी, हस्बैंड हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वैसे हमें एक दूसरे के पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कहने का मतलब है हस्बैंड को वाइफ के मतलब पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और वाइफ को हस्बैंड के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब शादी के जैसे 20 साल हो गए सपोज मान लिया, और अभी भी ये बातें आ रही कि तुम्हारे मम्मी पापा ने ये कह दिया, तुम्हारे मम्मी पापा ने वो कह दिया। जब शादी मतलब हो गई 20 साल हो गए, तो अब वो तुम्हारा हमारा क्या रहेगा, अब तो आपका हो गया ना। तो जब आप उनके मम्मी पापा को रिस्पेक्ट देंगे, वो आपके मम्मी पापा को रिस्पेक्ट देंगे, तो कभी झगड़े नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है ना कि जहां तक कोशिश हो कि रिस्पेक्ट दे, भाई आप एक दूसरे को तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मतलब हस्बैंड आपको दे रहे हैं, आप उनको दे रहे हैं, आप उनकी हर बात मान रहे हैं, तो फिर उनके पेरेंट्स की, अगर उनके पेरेंट्स ने कोई बात कह दी, तो फिर उनके पेरेंट्स की छोटी सी बात को आप इतना मतलब बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो वही झगड़े का कारण बन जाता है। जैसे मतलब ये सोचिए ना, जैसे आपके मम्मी पापा ने आपको डांटा, आपके मम्मी पापा ने आपसे कोई बात कह दी, वैसे हस्बैंड के मम्मी पापा है, उन्होंने अगर आपसे कह दी, तो अभी भी आप उनके मम्मी पापा। तो अगर आप ये थॉट लेके चलेंगे ना, तो आपका वैवाहिक जीवन ना कभी भी मतलब शांतिपूर्वक नहीं रहेगा। कहने का मतलब झगड़े बढ़ते जाएंगे। जिस दिन आप ये सोच लेंगे ना उनके नहीं, ये मेरे मम्मी पापा हैं, अगर मेरे मम्मी पापा ने मुझे कुछ कह दिया, उस दिन मतलब आप बुरा नहीं मानेंगे, किसी भी बात को मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलेंगे, हस्बैंड से कोई शिकायत नहीं करना, तो यकीनन आपका जो वैवाहिक जीवन है खुशहाल वैवाहिक जीवन बन जाएगा। तो कोशिश करें कि एक दूसरे के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना, मतलब उनके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स है, ये मत सोचिए कि उनके पेरेंट्स उन्हीं के पेरेंट्स है। भाई आपके मम्मी पापा
पापा ने ये कह दिया, आपके मम्मी पापा मुझे हमेशा मतलब बेइज्जती करते हैं, नीचा गिराते हैं, मतलब कहीं पे भी जाते हैं मेरी हमेशा इंसल्ट करते हैं। इस टाइप के पॉइंट बिल्कुल भी ना बोले। मतलब कोशिश करें, ये मैं वाइफ के लिए ही नहीं कह रही हूँ, ये हस्बैंड के लिए भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना मैं वाइफ के लिए कह रही हूँ। जितना वाइफ है उतना ही हस्बैंड के लिए भी, हस्बैंड को ये सोचना चाहिए जो मेरे मतलब मेरी वाइफ के पेरेंट्स है वो मेरे ही पेरेंट्स है। ये कभी ना बोले कि तुम्हारे बाप ने क्या दिया है, तुम्हारी माँ ने क्या दिया, तुम्हारी माँ सिखा रही है तुम्हें। इस तरह के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ये जो बातें होती है ना, तो इससे ही ना हमारी जो मैरिज लाइफ है ना बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसी बातें बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें, अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ आप एक दूसरे के पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करें। एक दूसरे के पेरेंट्स को मतलब ये सोचें कि वो हमारे पेरेंट्स हैं। जब भाई शादी हो गई, अब आपको वहीं रहना है, तो ये सोचिए ना, ये अब मेरे मम्मी पापा हैं, ये हस्बैंड के थोड़े ना है। हस्बैंड को भी यही सोचना चाहिए मेरे मम्मी पापा है। जब ये सोच लेकर चलेंगे ना, तो यकीनन आप एक खुशहाल मैरिज लाइफ जी पाएंगे। देखिए, अब इसमें चौथा पॉइंट आता है ट्रस्ट का और फॉरगिवनेस का, मतलब माफ़ कर देना चाहिए। ट्रस्ट मतलब विश्वास तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब आप एक छत के नीचे बैठे हैं, आप हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में हैं, तो विश्वास होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होगा, कहने का मतलब किसी थर्ड पर्सन ने कोई बात आकर आपसे कह दी, तो आप उस बात को किसी तीसरे आदमी से पूछने के बजाय अपने हस्बैंड से पूछिए, बैठ के पूछिए कि भाई मैंने ये बात सुनी है, क्या ये बात सही है। जहाँ तक कोशिश करें कि आप अगर उस बात को अपने हस्बैंड से पूछें तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। और हस्बैंड को भी समझना चाहिए, अगर वाइफ आपसे कोई बात पूछ रही थी उसका बिल्कुल स्पष्ट आंसर होने दें, कि बिल्कुल घुमा फिरा की बात ना कहें। किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे तो रिश्तों में दरार आना चालू हो जाती है। तो देखिए, जहाँ ट्रस्ट और विश्वास होता है ना, भाई क्या मतलब हस्बैंड वाइफ हैं आप, इतनी मतलब क्या झिझक कि अगर आप उनसे कोई बात नहीं पूछ पाए, किसी तीसरे ने आकर आपसे कह दी वो बात, आपने ठीक है सुन ली, इग्नोर कर दें, फिर अपने हस्बैंड से बाद में पूछ सकते हैं। तसल्ली से पूछें कि ये बात उसने ऐसे से कही है, क्या ये बात सही है। देखिए, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक विश्वास नहीं होगा, रिश्ता आगे कैसे चलेगा। देखिए, मैंने आपको अभी तक जितने पॉइंट बताए हैं ना, इन पॉइंटों को अगर मैं डीपली एक एक पॉइंट करके समझाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, एक एक पॉइंट शॉर्ट में समझा रही हूँ। लेकिन कभी मुझे टाइम मिला तो मैं अपने चैनल पे एक एक पॉइंट का डीपली वीडियो बनाकर ज़रूर डालूंगी, तब आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अभी देखिए, मैंने आपको शॉर्ट में जितनी बातें बताई ना, अगर आपने ये बातें समझ ली और इन बातों को फॉलो कर लिया तो यकीनन आपका वैवाहिक जीवन ना बहुत सक्सेसफुल वैवाहिक जीवन होगा, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो देखिए, यहाँ पे ट्रस्ट और विश्वास की बात आ रही थी। अगर ट्रस्ट और विश्वास नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा एक दूसरे के ऊपर, तो कैसे आपका जीवन आगे चलेगा, कैसे वैवाहिक जीवन आगे चलेगा। तो देखिए, वहाँ जहाँ ट्रस्ट होता है, देखिए आपको अगर कोई बात हो गई, हस्बैंड से कोई बात हो गई छोटी मोटी, तो आपको उन्होंने कोई बात स्पष्ट रूप से बता दी, आपको ठीक है सुन लिया, माफ़ कर दें। वहीं देखिए, हस्बैंड के ऊपर भी ये बात लागू होती है कि वाइफ की कोई बात अगर कहीं से सुन ली है उन्होंने, तो पहले तो विश्वास करें कि हाँ ऐसी इस रूप में हुई होगी, फिर सुन ली तो ठीक है माफ़ कर दो। ये नहीं कि उस बात को लंबा खींच कर चलो और विश्वास ना करो। एक दूसरे के प्रति विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक सुखमय मतलब वैवाहिक जीवन जी पाएंगे। देखिए, इसमें पांचवा पॉइंट आता है बच्चों का, मतलब बच्चों की देखभाल दोनों को मिलकर करनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों की मतलब जिम्मेदारी सिर्फ माँ के ऊपर होती है, माँ को ही बच्चों की देखभाल करनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ देखिए, कोशिश करें कि अगर आप शाम को घर आ रहे हैं, मैं मानती हूँ कि हस्बैंड है, जॉब करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, हफ्ते में एक बार छुट्टी होती है, चलो उस छुट्टी में वो आराम भी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम बच्चों के लिए भी देना चाहिए। या शाम को आप ऑफिस से आएँ तो ऑफिस से अपना ऑफिस का काम घर पे लेके ना आए, कोशिश करें ऑफिस का काम ऑफिस में ही खत्म कर दें, या मतलब ऑफिस जाके ही उसे फिनिश करें। तो बच्चों को भी टाइम दें, उस समय जब आप शाम को घर आए थोड़ा टाइम बच्चों को दें। ये ज़रूरी, ये मतलब ये ना सोचें कि मतलब नहीं ये मदर का काम है तो मदर को ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, थोड़ा टाइम बच्चों को भी देंगे तो ऐसा होता है ना, जैसे वैवाहिक जीवन का जिम्मेदारी दोनों की होती है कि गाड़ी है, पति पत्नी है, तो दोनों साथ चलेंगे, वैसे ही देखिए बच्चों की जिम्मेदारी भी दोनों को। मानती हूँ कि मदर के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो घर पर रहती हैं, तो उनको ज़्यादा बच्चों को टाइम देना होता है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा है तो आप सोचें कि ये टाइम मुझे अपने बच्चों को देना है। ये बिल्कुल भी ना सोचे कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही पढ़ाना है, तुम्हें ही लिखाना है, मतलब होमवर्क भी तुम्हें चेक करना है, हर चीज़ तुम्हें चेक करनी। अगर आपको टाइम मिल रहा है शाम को आके, तो बच्चों को थोड़ा होमवर्क कराइए, थोड़ा उनसे बातें करिए। तो मतलब ये कोशिश करिए कि आधा काम, मतलब ये होमवर्क वाला काम भी बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा काम है। तो थोड़ा कोशिश करें ऑफिस से आए थोड़ा बच्चों को होमवर्क करा लें, या बच्चों का ये काम कर दें, बच्चों का क्राफ्ट है, बच्चों का कोई भी प्रोजेक्ट है,
उसको पूरा कराने की कोशिश करें। ये बिल्कुल ना सोचें कि ये तो तुम्हारी माँ का काम है, ये तो मतलब मेरी वाइफ का काम है, वही कराएगी। ऐसी सोच बिल्कुल भी ना रखें। तो अगर आप ऐसी सोच नहीं रखेंगे ना, तो देखिए दोनों मिलके चलेंगे ना, तो यकीनन आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल वैवाहिक जीवन बना रहेगा। अब इसमें अगला पॉइंट आता है कि किसी की देखा देखी बिल्कुल भी ना करें। कहने का मतलब है कि उसने अपने घर में जो किया वो मैं भी करूं, जैसे उसने पहना वो मैं भी पहनूं, जो वो कर रही है मतलब वो मैं भी करूं। ऐसा होता है ना, बहुत सारी वाइफ के अंदर आदत होती है, बहुत सारी लेडीज़ के अंदर आदत होती है, किसी भी दूसरी लेडीज़ को देख के देखा देखी करना शुरू कर देता है कि नहीं उसने ऐसा करा, उसने अपने घर को ऐसा बनाया, मेरा भी ऐसे ही घर बना दो। मेरा मतलब हस्बैंड का इतना बजट नहीं है और आप डिमांड कर रही हैं कि नहीं मुझे भी मॉडुलर किचन चाहिए, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड वाला घर चाहिए, मुझे भी ऐसा दो। भाई जो टाइम होगा, जब समय आएगा तो आपका भी जरूर हो जाएगा, लेकिन आप प्रेशराइज मत कीजिए। कि कहने का मतलब किसी की देखा देखी में आप अपने घर में प्रेशराइज कर रही हैं हस्बैंड को, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बिल्कुल काम ही नहीं कर सकते, आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, क्या करते हो आप ऑफिस में जाके जब आप इतना नहीं कमा सकते कि मेरी मतलब डिमांड पूरी नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखिए ऐसी बातें किसी को देखकर अपने घर में क्यों अपने घर को आग लगाना। कहने का मतलब है किसी दूसरे के घर में जो चीजें हो रही है वो कोशिश ना करें कि आपके घर में भी हो। ठीक है, आपकी जितनी क्षमता है उतना करें। अगर आपको लग रहा है आपका बजट है ये चीज करने की तो आप उतना करें। ये नहीं कि आप कर्जे में अपने हस्बैंड से करें, नहीं कर्जा लाओ कुछ भी करो, मुझे तो ऐसे ही घर चाहिए, मुझे तो ऐसी ड्रेस चाहिए, मुझे तो ये फोन चाहिए, आईफोन चाहिए मुझे। बिल्कुल भी किसी की देखा देखी ना करें। जितना आप इन चीजों से बचेंगे ना, आपका वैवाहिक जीवन देखिए उतना खुशमय होगा, उतना खुशहाल होगा। देखिए क्या फायदा किसी की देखा देखी करने से, वो उसके पास बजट है, सपोज मान लीजिए आप उसकी देखा देखी कर रहे हैं, वो खुद लोन लेके, वो क्या कहने का मतलब कर्जे में ये सब चीजें कर रही हैं और आप उसको देख के आप भी कर्जे में कर रही हैं, मतलब वो तो बर्बाद है, आप खुद को भी बर्बाद कर रही हैं उसको देख के। तो कोशिश करें कि किसी की भी देखा देखी ना करें। देखिए मैं हस्बैंड के लिए भी ये बात कह रही हूँ, हस्बैंड लोगों के अंदर भी आदत होती है कि देखा देखी, मतलब उसकी वाइफ ने ये पहना है तुम भी ऐसे ही बनो, तुम भी वैसे बनो, जैसे उनका उसकी वाइफ का फिगर था, कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छा ड्रेस पहना है, तुम ऐसा बनो। अपनी वाइफ को मतलब टारगेट टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर सपोज मान लें हम हेल्दी हैं और हमारे हस्बैंड ने किसी दूसरे की वाइफ को देख लिया कि वो कितनी स्लिम फिट है, कितनी अच्छी ड्रेस पहनती है, तुम भी ऐसी ड्रेस पहनो, तुम भी ऐसी स्लिम फिट हो ना, मतलब टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ मतलब वाइफ के मन के अंदर एक नेगेटिविटी वाली बातें आने लग जाती है कि मेरा पति इसका मतलब मुझसे नहीं, मतलब फिगर से प्यार है उसे, मतलब दूसरी औरतें, मतलब वो सोचने लग जाती है कि मेरा पति मुझसे खुश नहीं है। तो वहाँ उनकी मतलब मनोदशा जो है वो बदलने स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश करें जिसमें है जैसे है वैसे खुश रहें, किसी को देखकर अपने आप को ना बदले, ना बिल्कुल ये चाहें कि मतलब जैसे दूसरे के घर में हो रहा वो मैं भी करूं। बिल्कुल भी किसी के देखा देखी बिल्कुल भी ना करें, तभी आप देखिए एक खुशहाल जीवन, कहने का मतलब खुशहाल वैवाहिक जीवन जी पाएंगे। अब इसमें सातवां और अंतिम पॉइंट आता है कि प्यार है तो प्राथमिकता भी जरूर दें। प्यार है तो एक दूसरे को प्राथमिकता भी जरूर दें। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि एक दूसरे के प्रति जब प्राथमिकता ही नहीं दे रहे, प्यार तो है लेकिन प्राथमिकता नहीं दे रहे, तो ऐसे रिश्ते कैसे चल पाएंगे, डामाडोल होके चलते हैं। देखिए जहाँ तक कोशिश हो, अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे की फीलिंग को समझें, वहाँ प्राथमिकता एक दूसरे को पूछना जरूरी है। कहने का मतलब है जैसे हस्बैंड है ऑफिस से घर आ रहे हैं और मतलब आपसे बिना पूछे ही आपको बस कॉल कर दिया कि मेरे दोस्त आ रहे हैं आप इनके लिए कुछ बना देना, और आपसे ये नहीं पूछ रहे कि घर में ये चीज़ है अवेलेबल है या नहीं है, ये सब्जी है या नहीं है, लेके आऊँ, क्या चीज़ लानी है, क्या क्या बनाओगी, कुछ नहीं पूछना, बस सिर्फ आपको कह दिया। तो फिर क्या ऐसे में रिश्ते चल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। देखिए होता क्या, कई बार ऐसा होता है हस्बैंड की बिना पूछे हुए, मतलब वाइफ से बिना पूछे हुए कोई छोटी सी पार्टी अरेंज कर लेते हैं। यहाँ वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, सर दर्द है, वो खड़ी नहीं हो पा रही है बेचारी, लेकिन आपको क्या है, आपको आपकी पार्टी होनी चाहिए, आपके जितने भी दोस्त हैं उनके लिए डिनर बनना चाहिए, और वहाँ वाइफ खड़ी नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में क्या होगा, आपने उससे पूछा नहीं, डिनर यहाँ कर दिया, अब वो सर दर्द की दवाई खा खा के बेचारी खाना बना रही है। तो क्या ये प्राथमिकता है? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे अगर आप चलेंगे ना तो ऐसे वैवाहिक जीवन नहीं चल पाता है, ऐसे वैवाहिक जीवन डामाडोल होके चलता है, फिर रिश्तों में दूरियां खटास आती ही आती है ना। और ये बात मैं वाइफ के लिए भी कह रही हूँ। देखिए ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है हस्बैंड ऑफिस से आ रहे हैं, घर थके आ रहे हैं और आपने उनसे पूछा नहीं और अपने घर में अपनी फ्रेंडों को बुला दिया। उसी टाइम में वो चाहते हैं, मतलब शाम का टाइम है, वो चाहते हैं आराम से घर जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम करें, थोड़ी अपनी थकान दूर करें, लेकिन आप अपनी फ्रेंडों के संग इतनी बिजी हैं, किटी पार्टी कर रही हैं चाहे, और इतने तेज तेज गॉसिप हंस रहे हैं कि वहाँ उन्हें भी मतलब शांति, मतलब उन्हें भी बिल्कुल बेचैन है, वो बिल्कुल आराम करने के मूड से आए हैं तो वो आराम नहीं कर पा रहे, और आपने उनसे पूछा नहीं। आपको पूछना चाहिए था ना उनसे कि आज शाम को आप घर आ रहे हैं, मैं अपनी फ्रेंडों को बुला लूँ,
अगर वो कहें कि हाँ बुला लो तब तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आपने उनसे बिना पूछे हुए बुला लिया, तो क्या ये प्राथमिकता हुई एक दूसरे को देना? बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं है ना। प्राथमिकता का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से पहले पूछें, कोई बात करें, नहीं यार मैं अपनी वाइफ से पूछ लूँ, ऐसे ही फैमिली मेम्बर को भी करना चाहिए। अगर फैमिली मेम्बर कोई बात कह रहे हैं, सपोज आपके घर पे आपके बुजुर्ग कोई बात कह रहे हैं और आपने अपनी बीवी से बिना पूछे ही उस बात में रजामंदी दे दी, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पहले पूछें कि नहीं एक बार मैं अपनी वाइफ से तो पूछ लूँ। भाई आपका दोनों का देखिए जीवन भर का साथ है, कहने का मतलब है ना, दो अनजाने लोग जब एक रिश्ते में बन जाते हैं तो उस रिश्ते का देखिए जीवन भर का साथ हो गया, हमारा लंबा जीवन चलना है, तो एक दूसरे को प्राथमिकता देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम एक दूसरे को प्राथमिकता नहीं देंगे तो हमारे रिश्ते कैसे चलेंगे आप बताइए? बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। तो कोशिश करें कि एक दूसरे को प्राथमिकता ज़रूर दें। अगर प्यार है तो प्राथमिकता भी ज़रूर होनी चाहिए, है ना। तो ये कोशिश करें, जब तक आप देखिए एक दूसरे को प्राथमिकता नहीं देंगे आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, डामाडोल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका सुखी वैवाहिक जीवन बने, कहते हैं ना लॉन्ग रन तक हमें साथ रहना है, तो कैसे साथ रहेंगे? जब हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को प्राथमिकता देंगे, तभी तो आगे साथ चल पाएंगे। तो कोशिश करें कि एक दूसरे को प्राथमिकता ज़रूर दें, तभी हमारा जीवन जो है ना सक्सेसफुल वैवाहिक जीवन बन पाएगा। तो ये थी वो 7 बातें जो अगर आपने अपने वैवाहिक जीवन में फॉलो कर लिया ना, तो यकीनन आपका वैवाहिक जीवन भी एक सक्सेसफुल वैवाहिक जीवन बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ मैं अगर आपने इनमें से कुछ भी पॉइंट अपने वैवाहिक जीवन में फॉलो कर लिए, तो आज मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि हाँ मैम मैंने ये टिप्स फॉलो करी और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा हुआ, मेरा जीवन जो वैवाहिक जीवन है ना बहुत खुशहाल वैवाहिक जीवन बन गया है। तो ये थी वो पॉइंट, ये थी वो बातें जो मैं आपके संग शेयर करी। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट पॉइंट पर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।